बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रियल एंड अपीरेंट वेट। तो शुरू में हम देखेंगे कि ये रियल एंड अपीरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में, और उसके बाद लास्ट में हम जाकर देखेंगे कि डेली लाइफ में इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, यानी ये जो अपीरेंट वेट है वो डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रियल वेट क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं ये अपीरेंट वेट क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी पर्सन है, कोई भी बंदा है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा हुआ है, ऐसा ही है। अब आपको पता है कि कोई बंदा सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा हुआ है तो उस पे एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ऐसे ही है ना, यानी इस पर डाउनवर्ड ग्रेविटी की क्या लगती है, फोर्स लगती है, ऐसा ही है। अब इसका मतलब है कि ये जो अर्थ है ये इस बंदे को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। तो ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है इस बॉडी पे, इसी को हम कहते हैं इसका रियल वेट। फिर से बता रहे हैं कि ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है इस बॉडी पे, इसी को हम कहते हैं इसका रियल वेट। तो जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट, यानी इज कॉल्ड रियल वेट, इज कॉल्ड रियल वेट। अब हम देखते हैं कि ये अपीरेंट वेट क्या होता है, बाद में डिफरेंट सिचुएशन में इनकी कहानियां भी देखेंगे। देखिए, अपीरेंट वेट अगर हम इसको सिंपल एक डायग्राम से समझाएं, सिंपल एक डायग्राम से देखें, अगर ये हमारे पास क्या है, एक बंदा है और जिस पे वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, वेट की फोर्स किधर लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है, और वो कितनी होती है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। और वेट की फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। अब देखिए, वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो आपको पता है कि अगर इस पे वेट की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो ये जमीन में धंस क्यों नहीं जाता, मतलब इस पे अगर एक फोर्स लग रही है वेट की यानी डाउनवर्ड, तो ये जमीन में चला क्यों नहीं जाता, क्यों, क्योंकि यहां पर अर्थ इस बॉडी पे एक रिएक्शन में एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसको हम n से भी शो करते हैं, r से भी शो करते हैं। यानी वेट की फोर्स डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जहां पर एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन भी होगा। तो वेट की फोर्स क्या है, एक्शन डाउनवर्ड, और उसके रिएक्शन में अर्थ इस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, हो गया। अब याद रखें कि जब भी हमने वेट की फोर्स को मेजर करना होता है, यानी वेट को मेजर करना होता है, तो हम जो उस पे जो रिएक्शन फोर्स लग रही है, इससे हम मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो इस पर रिएक्शनल फोर्स लग रही है, ग्राउंड जो अर्थ इस पर रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, हम उससे इसका वेट मेजर करते हैं। अब किस तरह से मेजर करते हैं वो चीज देखते हैं, ठीक है, वहीं से अपीरेंट वेट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है, मतलब स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, इतना बड़ा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मतलब कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ऊपर से ये ऐसे, ठीक है, और यहां पर एक फिक्स्ड फोर्स से बंधा हुआ है। अब स्प्रिंग मैस सिस्टम है तो क्या होगा कि यहां पर इसके अंदर आपको पता है स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग के साथ फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कोई स्ट्रिंग लटकाई, स्ट्रिंग, और उसके साथ एक अदद मैस लटका दिया, ठीक है। जब मैस इसके साथ लटका दिया तो आपको पता है कि इसकी जो वेट की फोर्स होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड, ऐसा ही है। अब वेट की फोर्स डाउनवर्ड होगी तो इसके रिएक्शन में, इस स्ट्रिंग में एक इसके रिएक्शन में फोर्स होगी जिसको हम टेंशन की फोर्स कहते हैं, और वो किधर होगी, अपवर्ड। यानी कि वेट की फोर्स डाउनवर्ड और टेंशन की फोर्स अपवर्ड, ऐसा ही है ना। अब हमें पता है कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग नोट करेगा, जो इस वेट को, आपको पता है कि स्प्रिंग जो बैलेंस है हम वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वेट मशीन भी वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो भी वेट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहां पर देखिए, जाहिर है ये स्प्रिंग बैलेंस इस वेट को मेजर करेगा,
लेकिन मैंने कहा था कि वेट को किससे मेजर करते हैं, जो उसमें रिएक्शन की फोर्स लग रही होती है उससे हम मेजर करते हैं। अब इसमें रिएक्शन की फोर्स कौन सी लग रही है, ये टेंशन की फोर्स, यानी कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, गौर से इस बात को सुनना है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये इस टेंशन की फोर्स को मेजर कर रहा है। अब जितनी ये टेंशन की फोर्स होगी वही वेट होगा, वही क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी होगा। फिर से बता रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये टेंशन की फोर्स को मेजर कर रहा है, ये हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी। ये यानी मतलब टेंशन की फोर्स को मेजर करेगा, जिसकी वजह से इस पे कुछ ना कुछ रीडिंग्स आएंगी और वो हमें बताएंगे कि इस बॉडी का वेट कितना है। अब देखते हैं अपीयरेंट वेट, ये जो टेंशन की फोर्स है ना, ये जो टेंशन की फोर्स है इसी को हम क्या कहते हैं, अपीयरेंट वेट। इसी को हम क्या कहते हैं, अपीयरेंट वेट। और ये जो डाउनवर्ड, ये जो वेट की फोर्स है इस बॉडी की, इसको हम क्या कहते हैं, रियल वेट। इसको हम क्या कहते हैं, रियल वेट। ओके हो गया। अब बताएंगे कि इसको अपीयरेंट वेट क्यों कहते हैं, इसको रियल वेट क्यों कहते हैं। देखिए बल्कि रियल वेट तो बता चुके हैं कैसे क्यों कहते हैं। अब गौर से एक और बात जो मैं बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना है कि रियल वेट कभी भी चेंज नहीं होगा, रियल वेट कभी भी चेंज नहीं होगा। ये जो अपीयरेंट वेट है ना, ये चेंज, ये कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन रियल वेट ये कम या ज्यादा नहीं होगा। ये अपीयरेंट वेट कम या ज्यादा हो सकता है। अब कैसे कम या ज्यादा हो सकता है वो इसके केसेस में जाकर हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो बातें याद रखने वाली हैं वो आपने क्या याद रखनी है कि ये जो वेट की फोर्स है, ये जो वेट डाउनवर्ड है इसको हम क्या कहते हैं, रियल वेट कहते हैं। और ये जो टेंशन अपवर्ड है, ठीक है, टेंशन की फोर्स अपवर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, अपीयरेंट वेट कहते हैं, ठीक है। ये हमें मतलब टेंशन की फोर्स हमें बताएगी कि अपीयरेंट वेट कितना है। अपीयरेंट मतलब जाहिरी, नुमाया या क्लियर। तो इसके ना कुछ केसेस देखते हैं, कुछ केसेस देखते हैं तो इसकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब केस कैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना कोई लिफ्ट है, ये हमारे पास क्या है, लिफ्ट है। और लिफ्ट में हमने क्या किया कि उसके छत के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लटका दिया। उसके साथ क्या किया, एक स्प्रिंग बैलेंस लटका दिया और उसके साथ एक वेट लटका दिया। उसके साथ क्या किया, वेट लटका दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस वेट को मेजर करना चाहता हूं। अब जब वेट को मेजर करना चाहता हूं तो मैं 3 से 4 डिफरेंट कंडीशन में इसको मेजर करूंगा। पहली कंडीशन में मेजर करूंगा कि जब लिफ्ट रेस्ट पर है तो इसका वेट कितना है, और जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो इसका वेट कितना है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इसका वेट कितना है, और जब लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तब इसका वेट कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब अगर लिफ्ट रेस्ट पर हो तो इसका वेट क्या होगा, या अगर लिफ्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, तो इसका वेट कितना होगा, ठीक है। यानी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके हो गया। अब देखिए इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, पहले वो चीज देखते हैं। एक तो इसमें फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और वो कौन सी फोर्स है, वेट की फोर्स। एक इस पे फोर्स लग रही है अपवर्ड, ये डाउनवर्ड फोर्स, और एक इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, वो कौन सी है, टेंशन की फोर्स। ऐसा ही है। अब आपको पता है कि नेट फोर्स कैसे मालूम करते हैं। अब इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी लग रही है वो कैसे मालूम करते हैं, वो चीज देखते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, नेट फोर्स कैसे मालूम करते हैं, बॉडी पर जितनी फोर्सेस होती है उनको ऐड कर दें तो नेट फोर्स निकल आएगी। अब यहां पर देखिए टेंशन की फोर्स क्या है, अपवर्ड, इसको आप इस तरह से करें प्लस W, लेकिन यहां पर क्या है, टेंशन की फोर्स अपवर्ड, वेट की फोर्स डाउनवर्ड, तो दरमियान में फिर हम प्लस नहीं, फॉर एग्जाम्पल इसको हम माइनस लें तो प्लस माइनस माइनस, तो दरमियान में फिर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो T माइनस W, ये इस पे क्या लग रही है, नेट फोर्स लग रही है T माइनस W। ओके हो गया। अब नेट फोर्स इसमें अगर लग रही है तो नेट फोर्स फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू MA। तो नेट फोर्स की जगह पे अगर मैं पुट करूं MA इज इक्वल टू T माइनस W। ओके हो गया। अब यहां पर देखना है,
आपको पता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन उसका क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे? जीरो एक्सेलरेशन की जगह तो क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, यानी वेट की फोर्स, और इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूं? T इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी कि यहां पर हमें पता चला कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, यानी अगर ये लिफ्ट रेस्ट पर है तो जाहिर इसमें जो बॉडी है वो भी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो उसका अपेरेंट वेट होगा वो उसके रियल वेट के इक्वल होगा। वो उसके क्या होगा? रियल वेट के इक्वल होगा। इसीलिए जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको ऐसे रोक के रखते हैं, या ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, हम उसको ऐसे रोक के रखते हैं। तो वो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो टेंशन की फोर्स को मेजर करेगा। जो टेंशन की फोर्स को मेजर करेगा तो वही क्या होगा? नीचे जो उसके लगा हुआ वेट है वही उसकी वैल्यू भी होगी। ओके हो गया? क्यों? इस केस में क्या होता है कि अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट होता है। तो आपने क्या करना है कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट ऑफ द बॉडी। ओके हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बाद में फिर से कह रहा हूं कि डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स आपको देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब क्या कर रही है? ये जो लिफ्ट है, ठीक है, कई बुक में इसको एलिवेटर भी कहा गया है। लिफ्ट जो है वो जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसमें हम यूज करते हैं, और जो अमेरिकन लैंग्वेज है उसको हम इसी को फिर हम क्या कहते हैं? एलिवेटर कह देते हैं। ठीक है, ब्रिटिश में लिफ्ट और अमेरिकन में एलिवेटर। तो अब वो क्या कर रहा है कि लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। लिफ्ट क्या कर रही है? अपवर्ड मूव कर रही है, लेकिन सिर्फ अपवर्ड मूव नहीं कर रही, विद एक्सेलरेशन ए। मतलब अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर भी मूव नहीं कर रही, अब वो क्या कर रही है? फॉर एग्जांपल ऐसे स्पीड से ऐसे ऊपर मूव कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन भी है। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स यानी एम ए इज इक्वल टू, यहां पर देखिए इस पे टेंशन की फोर्स अपवर्ड और जो वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड, ऐसा ही है ना। अब देखें m इज इक्वल टू फिर से t माइनस डब्ल्यू। ओके हो गया? अब हमने क्या करना है? ये अपेरेंट वेट को फाइंड करना है। हमने क्या करना है? अपेरेंट वेट को फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू w, इधर आके प्लस हो जाएगा तो w प्लस m a, और w को मैं क्या लिख सकता हूं? m g इज इक्वल टू प्लस m a प्लस m a, और यहां पर t, और t इज इक्वल टू m अगर कॉमन आ जाए तो g प्लस a। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉडी का अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? पहले कितना था? mg, अब इसमें ma वाला फैक्टर ऐड हो गया है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले उसका जो वेट था, कौन सा वेट? रियल वेट इस बॉडी का जो था वो फॉर एग्जांपल था 70 कर लें, कितना? 70 न्यूटन। अब जो उसका जो अपेरेंट, अब जो उसमें ये जो फैक्टर है ma, ये जो फोर्स न्यूज में ऐड हुई है, ये फॉर एग्जांपल ये कितनी हुई है? 10। तो पहले उसका वेट 70 न्यूटन था, प्लस 10 80, यानी अब उसका 80 न्यूटन हो गया। दो वेट क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें ये ma फैक्टर क्या हो गया? ऐड हो गया। तो याद रखें, जब भी कोई लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होती है, और खाली अपवर्ड मूव ही नहीं कर रही, एक्सेलरेशन किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर ऐसे मूव कर रही है, एक्सेलरेटिंग बॉडी मान के मूव कर रही है, तो फिर जो बॉडी का वेट है वो क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ओके हो गया? जैसे ना अगर हम रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल लें, अगर आप ऐसे कोई स्प्रिंग मैस सिस्टम लेके स्प्रिंग बैलेंस लें, स्प्रिंग बैलेंस के साथ एक मैस अटैच करें, और जब मैस अटैच करेंगे तो देखना है कि उस जो स्ट्रिंग है उसमें खिंचाव कितना है। वो जो खिंचाव होगा वही हमें वेट की वैल्यू को देगा। अब अगर आप उसको उसी स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे स्पीड से ऐसे ऊपर मूव करें, क्या करें? स्पीड से ऐसे ऐसे मूव करें, तो क्या होगा कि ऐसे मूव करते करते एकदम से उसमें खिंचाव बढ़ेगा स्ट्रिंग में।
जब स्प्रिंग में खिंचाव बढ़ेगा यानी टेंशन बढ़ेगी, यानी टेंशन बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, ऐसा ही है ना। तो उसका क्या होगा, अपेरेंट वेट है बढ़ जाएगा। तो याद रखें जब भी कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी से अपवर्ड मूव करती है तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, इसकी एग्जांपल्स आपको देंगे साहब की। नेक्स्ट है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। अब फिर क्या कह रहा है कि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन। तो उसमें क्या देखते हैं क्या होता है। अब लिफ्ट अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वेट की फोर्स किधर, डाउनवर्ड, और टेंशन की फोर्स किधर, अपवर्ड, ऐसा ही है ना। लिफ्ट किधर मूव कर रही है, अब लिफ्ट मूव कर रही है डाउनवर्ड। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो एम ए, वही नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू, अब अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो W को पॉजिटिव ले लें, T को नेगेटिव ले लें। अपवर्ड मूव कर रही थी तो T को पॉजिटिव ले लिया था, W को नेगेटिव। डाउनवर्ड मूव कर रही है तो W को पॉजिटिव ले लें, T को नेगेटिव आप ले लें, तो W माइनस T। ओके हो गया। अच्छा अब इसमें निकालना क्या है, T को, तो T को इधर ले आए, T इज इक्वल टू W, एम ए को उधर ले जाए तो माइनस एम ए, तो इज इक्वल टू W क्या है, एम जी माइनस एम ए, ठीक है। जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू एम कॉमन आ गया तो G माइनस ए। यानी यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ कि एम जी रियल वेट में से ये जो एम ए फैक्टर है ये माइनस हो रहा है, तो अब जो उसका जो वेट है, अपेरेंट वेट है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी अगर लिफ्ट ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इस बॉडी का, ये जो वेट मेजर करेगा वो कम होगा। यहां पर तो इस बॉडी का वेट जिसे मेजर किया था वो ज्यादा था जब वो ऊपर मूव कर रही थी। अब ये जो इस बॉडी का वेट मेजर करेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस है वो कम होगा। ओके हो गया। अगर ये कम होगा तो फिर हम क्या कहते हैं कि अपेरेंट वेट कम होगा रियल वेट से। जैसे फॉर एग्जांपल है, वेट कितना था, यहां पर 70 था, तो यहां पर भी हम 70 ले लेते हैं, 70 न्यूटन, ऐसा ही है। और जो एम ए वाला फैक्टर है, फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन था, डाउनवर्ड फोर्स जिसे वो नीचे आ रहा है, तो 70 माइनस 10 60, पहले 80 हो गया था, अब कितना हो गया 60, यानी कम हो जाएगा। ओके हो गया। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि वे जो अपेरेंट वेट है, जो अपेरेंट वेट है वो लेस देन होगा रियल वेट से, एम जी से। ओके हो गया। और यहां पर ये जो अपेरेंट वेट है टी, ये ग्रेटर देन होगा एम जी से, ठीक है। अपेरेंट वेट ग्रेटर देन एम जी, अपेरेंट वेट लेस देन रियल वेट। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट फिर से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लास्ट में हलवा इसको कर देंगे, आसान से एग्जाम्पल देंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो लें कि ये अपेरेंट वेट कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, बाद में देखेंगे कि रियल लाइफ में ये कहाँ पर कम या ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, अब हमने क्या किया कि ऊपर से लिफ्ट ऐसे नीचे आ रही है ना, लिफ्ट के रस्से को तोड़ दिया, वो जो रस्सा सा उसका रस्सी से लगे थे उसको हमने तोड़ दिया। अब लिफ्ट क्या कर रही है जनाब, फ्रीली फॉल कर रही है। अब जब फ्रीली फॉल कर रही है तो फिर क्या चक्कर होगा, वो चीज देखते हैं, किधर, डाउनवर्ड। और क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, फॉलिंग फ्रीली। फॉलिंग फ्रीली का मतलब है कि अब ऊपर से कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं रहा। मसलन अगर ये मार्कर है और मार्कर को मैं ऐसे छोड़ रहा हूं तो मार्कर क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, ऊपर से ऐसे नीचे आते हुए फ्रीली फॉल कर रहा है। तो इसी तरह ये जो लिफ्ट ऐसे फ्रीली फॉल कर रही है, तो फ्रीली फॉल कर रही है, दोबारा से हम यही लगाएंगे, तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, या T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, डब्ल्यू माइनस एम ए। और आप इसको लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि W की जगह मैं क्या लिख दूं, क्योंकि ये रियल वेट है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एम जी माइनस एम ए। ओके हो गया। अच्छा यहां पर देखें, यहां पर हम कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है तो जो उसका एक्सलेरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के इक्वल होता है, A इज इक्वल टू जी होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से क्या, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने क्या किया, ऐसे गया ऊपर, यहां से नीचे आ रहा, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो हमने A इज इक्वल टू जी लिया था, एक्सलेरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, क्योंकि अब फ्रीली फॉल कर रहा है, तो वो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो A इज इक्वल टू जी हो जाएगा, कब? जब ये फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि A की जगह लिख लेंगे G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जिस एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो क्या होगा? A इज इक्वल टू जी के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। यहां पर फिर क्या आ जाएगा? टेंशन T इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, यानी कि अपेरेंट वेट क्या हो गया? 0 हो गया। अपेरेंट वेट क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि अपेरेंट वेट 0 हो गया, तो जो यानी इस बॉडी का वेट है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना शो करेगा? 0 शो करेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट ऐसे गिर रही है ना, तो जो उसके अंदर बंदे होंगे ना वैसे उड़ रहे होंगे हवा में, अब उनका फ्लोर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा। जो और भी अंदर टेबल वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज अगर आप लिफ्ट में रख के लेके जा रहे हैं तो वो भी हवा में उड़ रही होगी, क्योंकि अब कंडीशन आ जाएगी वेट लेसनेस की। अगले टॉपिक्स में हम जाकर ये भी देखेंगे। यानी अब उनका वेट क्या हो जाएगा? अब उनका वेट 0 हो जाएगा। कब? जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। मुझे बताएं कि क्या इसमें वेट 0 हो गया? रियल वेट? भाई रियल वेट 0 नहीं हुआ, जो ऊपर की तरफ वो रिएक्शनल फोर्स लग रही है, जो टेंशन की फोर्स लग रही है वो 0 हो गई है, जिसकी वजह से अपेरेंट वेट जो है वो 0 हो गया है। और वेट किस वजह से होता है? ये जो हमारे पास रिएक्शनल फोर्स ऊपर लग रही होती है, ये उसकी वजह से वेट होता है। जब वही 0 होगी तो हम कहेंगे अपेरेंट वेट 0 हो गया। ओके हो गया। अब हम चलते हैं इसकी लॉजिकल रीजन की तरफ। पहले हम देखते हैं कि ये अपेरेंट वेट है, द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। या हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, या इसकी एक और हम बेस्ट सी डेफिनेशन देखते हैं कि द रीडिंग ऑफ द spring balance is called apparent weight, is called apparent weight। क्योंकि यहां पर हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज कर रहे हैं, तो जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आ रही है वही क्या है? अपेरेंट वेट है। और वो रीडिंग किस वजह से आ रही है? टेंशन की फोर्स की वजह से। अगर टेंशन की फोर्स 0 हो जाएगी तो रीडिंग 0। तो आप जब स्प्रिंग बैलेंस ले रहे हैं, स्प्रिंग मैथ सिस्टम ले रहे हैं, तब आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। या आप इस तरह से कर सकते हैं कि इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड देन द वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। क्योंकि जब वो रेस्ट पर होगा तब तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट होगा। ओके हो गया। अब वन बाय वन इसको थोड़ा सा डिस्कस करके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए हमने कहा है कि टेंशन जो है इज इक्वल टू अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट के है। अब यहां पर देखिए कभी भी ये जो रियल वेट है ये चेंज नहीं होगा। ये जो टेंशन है ना ये कम या ज्यादा हो रही होती है। यहां पर हमने क्या किया कि अपेरेंट वेट ग्रेटर देन रियल वेट है। फिर से क्या? रियल वेट चेंज नहीं हुआ, अपेरेंट वेट बढ़ गया है। तो फिर हम T ग्रेटर देन W, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो अपेरेंट वेट लेस देन रियल वेट होगा, रियल वेट चेंज नहीं हो रहा। और यहां पर अगर वो फ्रीली फॉल कर रही है तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसकी डिफरेंट कंडीशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग की तरफ ही। अब अगर देखें हम एक स्प्रिंग मैस के साथ आपने ना जो स्प्रिंग बैलेंस के नीचे वो जो रस्सी लगी है, रस्सी के साथ जो वेट लगा हुआ है, फिर से क्या रस्सी जो है वो अंदर उसके स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई है, और स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग बैलेंस, उसके साथ हमने क्या किया? वेट अटैच किया। तो वो जो स्ट्रिंग है उसमें खिंचाव आया, भाई बिल्कुल खिंचाव आया, और इसी को जो स्प्रिंग बैलेंस ने मेजर किया तो हम कहते हैं यही उसका वेट है। अब आपने क्या करना है? अब उस स्प्रिंग बैलेंस को स्पीड से ऐसे ऊपर मूव करना है। स्पीड से जब ऐसे मूव करेंगे तो टेंशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे स्पीड से मूव करेंगे तो उसका वेट है जो नीचे बॉडी आपने लगाई हुई है वो वेट बढ़ जाएगा। ऐसा ही है, तो हम कहते हैं अपेरेंट वेट बढ़ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? उसी स्प्रिंग बैलेंस को ऐसे स्पीड से नीचे लेके आना है। क्या करना है? वेट लगा हुआ है उसके साथ, वेट उसके साथ लगा हुआ है, आपने क्या करना है? उसको स्पीड से ऐसे नीचे लेके आना है। जब स्पीड से ऐसे नीचे लेके आएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है इसके दरमियान में, इसमें खिंचाव कम नहीं होगा।
जब इसमें खिंचाव कम होगा तो ये टेंशन कम होगी, जब टेंशन कम होगी रीडिंग कम हो जाएगी, यानी ये जो अपेरेंट वेट मेजर करेगा वो कम हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं अपेरेंट वेट लेस देन वेट, रियल वेट। ओके हो गया। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन क्या करनी है, आपने इसे स्प्रिंग बैलेंस के साथ वेट अटैच करना है और स्प्रिंग बैलेंस को यहां से ऊपर से पकड़ के छोड़ देना है, वेट उसके साथ ही लगा हुआ है, ऊपर से क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है। जब ऐसे छोड़ देना है तो जब तक वो हवा में है, स्लोमो करके ना वीडियो बना के स्लोमो करके आपने देख लेना है, तो वेट क्या होगा, जीरो शो करेगा स्प्रिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि जब मैं स्प्रिंग बैलेंस को फॉर रियल लाइफ में भी ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे छोड़ दूं, जब ऊपर से पकड़ के ऐसे छोड़ दूंगा तो ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल ढीली नहीं हो जाएगी, बिल्कुल लूज हो जाएगी। ऐसे ही है, कब तक, जब तक ये हवा में है, इधर से इधर आने तक, इतने हिस्से में जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है स्प्रिंग लूज सा हो जाएगा और जो स्ट्रिंग लूज सी हो जाएगी। जब ये लूज सी हो जाएगी तो जो स्प्रिंग इसी टेंशन को तो ये स्प्रिंग बैलेंस नोट कर रहा है, तो जब ये लूज हो जाएगा टेंशन जीरो, खिंचाव जीरो, जब खिंचाव जीरो तो स्प्रिंग बैलेंस जो है जीरो रीडिंग शो करेगा। मतलब अब ये जो बॉडी है इसके साथ अगर इसका वेट जीरो हो गया है, कब, जब वो ऐसे फ्रीली फॉल कर रही है। ओके हो गया, तो ये भी चीज याद रखनी है। अब अगर फॉर एग्जांपल है आप ना जहाज से छलांग लगाएं, रियल में नहीं लगानी, जहाज से छलांग लगाएं और अपने पांवों के साथ वेट मशीन बांध लें, अपने पांवों के साथ क्या करें, वेट मशीन बांध लें और ऐसे जंप लगाएंगे, आप देखेंगे आपकी वेट मशीन आपका वेट जीरो शो कर रही है, आपका वेट वो क्या शो कर रही है, वो जीरो शो कर रही है। यानी कि जब आप जहाज से छलांग लगाते हैं, आप फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, तब आपका जो वेट है वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका वेट जीरो हो जाता है। इसी तरह अब इन दोनों की एग्जांपल पे आते हैं। देखिए आपने क्या करना है, एक ईंट लेनी है। अब ईंट लेनी है, ईंट को जब आप ऐसे हाथों में रख रहे हैं तो जाहिर है उस पर जो रिएक्शन की फोर्स लग रही है और जो नीचे वेट की फोर्स लग रही है वो दोनों इक्वल हैं, यानी अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट है। अब आपने क्या करना है, ईंट को ना ऐसे स्पीड से ऐसे ऊपर मूव करना है। क्या करना है, ऐसे स्पीड से ऊपर मूव करना है। आपको लगेगा कि ईंट का जो वेट है वो बढ़ गया है, ईंट का वेट क्या है, बढ़ गया है। अच्छा, अब अगर आप उसी ईंट को यहां से ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है और हाथ को ना ऐसे स्पीड से नीचे लेके आए, जब स्पीड से नीचे लेके आएंगे ईंट आपको हल्की लगेगी जब आप उसको ऐसे नीचे लेके आ रहे हैं, यानी उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, अपेरेंट वेट है। लेकिन ऊपर लेके जाते हुए स्पीड से लेके ऊपर लेके जाते हुए या नीचे लेके आते हुए किसी भी पॉइंट पर आपने हाथ को रोक दिया तो दोबारा अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट हो जाएगा। सही है, यानी जब तक बॉडी एक्सरेट कर रही है अपवर्ड या जब तक बॉडी एक्सरेट कर रही है डाउनवर्ड, तब ये वेट में चेंज आएगा। जहां पर भी रुक गई, यहां पर रुक गई, यहां पर रुक गई, यहां पर रुक गई, ऊपर जाते जाते, वहीं पर अपेरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिफ्ट की। क्या जब हम लिफ्ट में जा रहे होते हैं, क्या वाकई हमको ये महसूस होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है? भाई देखें, जैसे ही लिफ्ट चलती है ना, मतलब अभी जस्ट एक लम्हे के लिए, जस्ट वो स्टार्ट हुई है, जस्ट वो ऊपर जाना शुरू हुई है, उस लम्हे में हमें लगेगा कि एकदम से हमारे पाँव में वजन पड़ा और हमारा वेट बढ़ गया। लेकिन जब लिफ्ट ऐसे मूव करनी शुरू हो जाती है तब हमें वेट में चेंज महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बात को गौर से सुनना है। हम कहते हैं अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तब उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट के इक्वल होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लिफ्ट जब ऊपर मूव कर रही होती है उसकी स्पीड वो चेंज नहीं करते, वो एक ही स्पीड से जा रही होती है ऊपर। अब जब एक ही स्पीड से वो ऊपर जा रही होती है, इसका मतलब है कि आपके वेट में आपके अपेरेंट वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। आपको जो रियल वेट है आपको वही महसूस होगा। क्यों? वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन अगर आपको ये ऐसा सिस्टम आ जाए कि लिफ्ट ऐसे ऊपर जाते जाते स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये हो रहा है, तो तब आपको पाँव में वजन महसूस होगा, आपको लगेगा आपका वेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब आपका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, रियल वेट से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही है। इसी तरह जब वो लिफ्ट नीचे आती है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे नीचे आ रही होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर किसी ऐसा हो जाए कि वो नीचे आते आते स्पीड पकड़ जाए इस तरह से, तो ऐसा लगेगा कि लिफ्ट का फ्लोर आपके पाँवों के नीचे से निकल रहा है।
क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका वेट कम हो जाएगा। कब? जब वो एक्सरेट कर रही है डाउनवर्ड। एक्सरेट मतलब थोड़ी स्पीड अप हो रही है। अगर स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही ऊपर और नीचे आते हुए, तब जो आपका अपीरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वली होगा। तब आपको ना ज्यादा वेट महसूस होगा ना कम वेट महसूस होगा, जितना है उतना ही महसूस होगा। लेकिन जैसे ही वेट लिफ्ट स्टार्ट हुई, जीरो से एकदम जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हुई, यानी एक्सेलरेशन बढ़ा, तो एकदम आपको वेट ज्यादा महसूस होगा। कब? जैसे ही वो स्टार्ट हुई है, जैसे वैसे ऊपर उसने उठना शुरू किया है, तब आपको वेट ज्यादा महसूस होगा। लेकिन जब वो ऐसे ऊपर उठ गया, आप वो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी अगर ऊपर जा रही है, तब आपको वेट ज्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड और एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तब आपको वेट कम या ज्यादा महसूस होगा। इसी तरह फिर से आप रियल लाइफ पे आते हैं। देखिए, आपने वो कश्ती वाला झूला लिया हुआ है, कश्ती वाला झूला। अब जब कश्ती ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, तो आपको पता है वो रेस देकर उसको एकदम से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी अपवर्ड उसको एक्सेलरेट करते हैं। तब आप महसूस करना, आपको अपना वेट ज्यादा महसूस होगा। आपको अपना वेट क्या होगा? ज्यादा महसूस होगा। और जब वो लिफ्ट ऐसे नीचे आ रही होती है, तो कई बार ना ऐसे स्पीड से उसको नीचे लेके आते हैं, तो स्पीड से नीचे लेके आते हैं, आपका वेट उस वक्त कम हो जाता है। आपको ये महसूस भी होगा कि आपका वेट कम हो रहा है। कई बंदों को वहां पर वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो वेट का कम या ज्यादा या कम होना है, इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लग पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो कश्ती में, वो जो झूला होता है पार्कों में, उसमें वो नहीं बैठते। इसी तरह जो जायंट व्हील होता है, जायंट व्हील होता है, जैसे ही वो चलता है, जायंट व्हील जैसे उसको हम डोली भी कहते हैं, जैसे ही वो ऐसे चलता है, तो एकदम से हमें क्या लगता है? अपना वेट भारी महसूस होता है। ठीक है, तो जायंट व्हील अगर हमें ऊपर जाते जाते स्पीड पकड़ रहा है, ऐसे स्पीड अब ऊपर जाते जाते पकड़ रहा है, तो हमें अपने वेट ज्यादा महसूस होता है। और अगर वो जायंट व्हील नीचे आते आते भी ऐसे स्पीड पकड़ रहा है, तो हमें अपना वेट कम महसूस होगा। ऐसा ही है, कभी गौर कर, कभी इसको नोट करके देखना, ऐसा पता चलता है नीचे से वो निकल रही है डोली से। तो लेकिन जब ये जायंट व्हील बनाते हैं, तो वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब जायंट व्हील ऊपर जा रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रहे, जब वो नीचे आ रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रहे, ताकि वेट में डिफरेंस ना आए और जो लोग हैं, जो उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, उनकी जो तबीयत है वो खराब ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसी लिफ्ट, जैसे वो जायंट व्हील ऐसे स्टार्ट हुआ, एकदम से स्पीड पकड़ी, तो उस वक्त हमें अपना वेट ज्यादा महसूस होगा। ओके हो गया। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स थी। इसी जो मैंने कहा है ना, ये फ्री फॉल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपके कि पत्थर स्ट्रिंग से बांधें, एक स्ट्रिंग से पत्थर बांधें और ऐसे उसको फिर यहां पे पत्थर बंधा हुआ है, यहां से उसको छोड़ दें। जब आप छोड़ देंगे, आप देखेंगे वो जो स्ट्रिंग है ना, वो इकट्ठी सी हो जाएगी, क्यों? उसमें टेंशन खत्म हो जाती है। जब टेंशन खत्म, तो इस टेंशन की वजह से तो रीडिंग आ रही है। जब इस टेंशन ही नहीं रहेगी, तो रीडिंग जीरो ये शो करेगा। मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है, और एक्चुअल में जीरो हो जाता है। ये इमेजिनरी कहानियां नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी कहानियां थी रियल एंड अपीरेंट वेट की। आखिरी दफा 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर बस को वेट कर दें कि रियल वेट क्या होता है। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का बॉडी पे, उसको हम कहते हैं रियल वेट, और वो कभी भी चेंज नहीं होता। अपीरेंट वेट क्या होता है? द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज कॉल्ड अपीरेंट वेट। अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल ले रहे हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है लिफ्ट के अपवर्ड जाने में, अपवर्ड एक्सेलरेट करने में या डाउनवर्ड एक्सेलरेट करने में, जो इसमें रीडिंग आती है, वो हमारा क्या होता है? वो अपीरेंट वेट होता है। और इस केस में अपीरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट, अपीरेंट वेट ग्रेटर देन रियल वेट, अपीरेंट वेट लेस देन रियल वेट, अपीरेंट वेट इज इक्वल टू 0 जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रियल एंड अपीरेंट वेट। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।